आते हैं हम सेक्शन 16 पर। 16 ये कहता है कि यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को अंतरित की गई है और उसी संपत्ति का कोई पाक्षिक अंतरण पूर्विक अंतरण के निष्फल होने की दशा में पाक्षिक अंतरण प्रभावी हो जाएगा तो ट्रांसफर वैलिड है ना। लेकिन अगर किसी संपत्ति, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को संपत्ति में हित निहित किया, ठीक है, और वो हित 13 या 14 के कारण निष्फल हो, ठीक है। जैसे ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, ये अनबोर्न है, ठीक है। अब और अगर ये पैदा नहीं होता है तो प्रॉपर्टी सी के पास चली गई, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बी के फेवर में इंटरेस्ट फेल हो गया 13 के कारण, तो फेल हो गया क्योंकि डायरेक्ट अनओन के फेवर में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है। या इसे लाइफ इंटरेस्ट होंगे, इसे अपने जीवन काल तक उपभोग करने का अधिकार होगा, तो फिर तो भी 13 से हित होंगे, क्योंकि 13 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि जब तक अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित अंतरिति या अजन्मे को नहीं मिल जाते तब तक वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। अब ये 13 के कारण फेल हो गया, तो अब ये अगर 13 के कारण फेल हो गया तो इस पर डिपेंड जो दूसरा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर था ये भी फेल। अगर ये फेलियर 13 या 14 के कारण, अगर किसी और कारण से ये फेलियर है तो सब्सिक्वेंट इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रायर इंटरेस्ट 13 या 14 के कारण फेल होता है तो फिर इस पर डिपेंड ये जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है ये भी फेल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट पढ़कर आपको बताता हूं। अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, जहां की व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए स्वस्थ हित, बी अकेला भी हो सकता है तो एक से अधिक भी हो सकता है, वर्ग के फायदे के लिए स्वस्थ हित धाराओं 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है तो वह उसी संव्यवहार में स्वस्थ और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात प्रभावी होने के लिए अगर इंटेंडेड है कि इसका फेलियर होने पर इसको मिल जाएगी, अगर ये फेलियर 13 या 14 के कारण हुआ तो ये भी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर 13 और 14 के कारण फेलियर नहीं है तो फिर इसे